सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि लगता था जैसे किसी को जलाकर राख कर देगा। तीनों ने जल्दी से एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतता गया और अब वह चट्टान उनके तीनों शरीर को ढकने के लिए काफी नहीं थी। पिता को एहसास हुआ कि अगर और देर की तो सबका अंत तय है। इसलिए उसने एक झटके में अपनी बेटी को बाहर धकेल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की जरा भी नहीं डरी। वह तो सीधी रेत की ओर बढ़ने लगी। उसने अपने गर्म और भारी कपड़े उतार फेंके और दो जोड़ी आंखों के सामने वह बेझिझक रेत पर जाकर लेट गई। पर अगले ही पल जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। लड़की के शरीर में मौजूद पानी तेजी से सूखने लगा। पल भर में उसका पूरा शरीर एक सूखी हुई परत की तरह सिकुड़ गया और दोनों माता पिता बस असहाय होकर देखते रह गए कि उनकी बेटी धूप में भुनकर एक झुलसी हुई लाश बन गई। सूरज ढलने तक वे चट्टान के नीचे छिपे रहे। फिर पिता धीरे धीरे बाहर निकला, बड़ी नजाकत से बेटी की सूखी चमड़ी को समेटा और पत्नी को पकड़ाते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि बेटी फिर से जिंदा हो तो एक हफ्ते के अंदर किसी साफ पानी के स्रोत तक पहुंचो। बस उसे 3 मिनट तक उसमें भिगो दो, वो फिर से पूरी तरह जिंदा हो जाएगी। इतना कहकर वह मुड़कर चला गया। पत्नी उसके इस अजीब बर्ताव को समझ नहीं पाई, पर बेटी को वापस पाने के लिए वह पहाड़ पहाड़, जंगल जंगल भटकती रही और आखिरकार गंगा नदी तक पहुंच गई। उसने तुरंत बेटी की सूखी चमड़ी को साफ नदी के पानी में डाल दिया। लेकिन अगले ही पल एक अजीब नजारा सामने आया। लड़की के हाथ पैर पानी सोखते हुए किसी गीले स्पंज की तरह फूलने लगे। सिर्फ 2.5 सेकंड बाद वह पूरी तरह से इंसानी रूप में वापस लौट आई। और जब पानी से धीरे धीरे बाहर आई तो माँ के चेहरे पर एक सच्ची और लंबे समय बाद की मुस्कान लौट आई।